है। अ 3 मेंबर ऑफ आरसीसी बिल्ट, एक आरसीसी का एक छोटा सा मेंबर जो तामीर किया जाता है तो कवर दीवारों को ढांपने के लिए कॉलमों को फ्रॉम टॉप ऊपर से टू प्रिवेंट द इनहैबिटेंट फ्राम रेंस, रिहाइश पसीर अफराद को बारिश से बचाने के लिए, तूफ़ान से बचाने के लिए। स्टॉर्म तूफ़ान के कहते हैं। थीव्स चोरों से, डाकों से। इस कॉल स्लेब कहलाता है। स्लेब जो है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब 4 इंच होता है, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ स्लेब 6 इंच होता है। एवरेज 4/6 तकसीम में 2 10 तकसीम में 2 5 इंच। स्लेब जो है इसमें कंक्रीट रेशियो 1:4 इस्तेमाल की जाती है। टाइप ऑफ स्लेब अकॉर्डिंग टू स्पेन 2 अकसाम हैं। वन वे स्लेब, कोई इंटरव्यू में पूछे कि स्लेब की अकसाम कितनी है तो 2 हैं, वन वे स्लेब और सेकंड 2 वे स्लेब। तो वन वे स्लेब क्या होता है? एक ऐसा स्लेब जिसकी लंबाई को अगर हम चौड़ाई पर तकसीम करें तो LB/LA, अगर ये जवाब 2 से ज़्यादा आ जाए, अ स्लेब हैविंग द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन इज़ ग्रेटर दैन 2 इज़ नोन एज वन वे स्लेब। तो देखो भाई हमारे पास 30 फुट इसके लॉन्गर स्पेन है, LB/LA ग्रेटर है 2, तो ये 30, ये शॉर्ट स्पेन 12 है, तो 30 को 12 पर तकसीम करें 2.5, ये 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कौन सा स्लेब हो गया? वन वे स्लेब। और अगर एक से स्लेब इसका रेशियो जो है लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन कम आ जाए 2 से या बराबर आ जाए 2 से, तो इसको हम कहते हैं 2 वे स्लेब। तो फर्स्ट कीजिए एक स्लेब है जिसकी लंबाई 24 फीट है और इसकी चौड़ाई 12 है, तो 24 को 12 पर तकसीम कर 2, अब ये 2 के बराबर हो गया या 2 से कम हो गया, तो ये हमारे 2 स्लेब है। एक ऐसा स्लेब जिसकी लंबाई और चौड़ाई को तकसीम कर 2 से कम आ जाए। मिसाल के तौर पर इसके लॉन्गर स्पेन 18 है, शॉर्ट स्पेन 12 है, तो 18 को 12 पर तकसीम कर 1.5 विच इज लेस देन 2, तो दिस इज द टू वे स्लेब है ना। देखो भाई थिकनेस ऑफ स्लेब हम किस तरह मालूम करते हैं? फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक स्लेब है जिसकी सिर्फ 2 सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, अयाज ये भी सपोर्ट, लेकिन अदवा खंदक है। ये देखो हमारे पास ये इवा कमरा है, द सपोर्ट डे बराबर ही हमारे पास L है, तो L को 20 पर तकसीम करो, सिम्पली सपोर्टिव। अगर कंटिन्यूस है, ये हमारे पास दीवार है, ये भी दीवार है, एक तरफ ये आगे की तरफ पहला हुआ जिसको हम कहते हैं ओवर हैंगिंग स्लेब, तो D बराबर L/24। अगर यहाँ पर भी निकला हुआ है, यहाँ पर भी, जिसको हम कहते हैं बोथ एंड्स कंटिन्यूस, और ये हमारे पास 1 एंड कंटिन्यूस, तो D बराबर L/22 बोथ एंड कंटिन्यूस, D बराबर L/24 1 एंड कंटिन्यूस, और D बराबर L/20 सिम्पली सपोर्टेड। तो लोड एंड स्लेब जब हम कोई स्लेब बनाते हैं तो इसके ऊपर हम तरकोल वगैरह डालते हैं जिसको हम कहते हैं एस्फाल्ट। इसका वज़न कितना होता है? 9 पाउंड पर SFT। यस सर। और एक ऐसा स्लेब जिसकी मोटाई 4 इंच है, तो इसका वज़न कितना होगा? 50। तो देखो डेप ज़रबे गामा RCC, मिसाल के तौर पर डेप आपके पास 4 इंच है, तो तकसीम में 12 ज़रबे 150, तो 4 को इसके साथ तकसीम करो 600 और 12 पर तकसीम करो तो 50 पाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्लेब है जिसकी मोटाई 4 इंच है, 4 इंच है, और ये 1 फुट इस तरह है और इस तरह, तो इसका वज़न कितना होगा? 50 पाउंड पर SFT। सिल फिनिश जब नीचे से हम इसको प्लास्टर देते हैं तो इसका वज़न 6 पाउंड पर SFT। ब्रिक टाइल, अगर इसके ऊपर हम टाइल वगैरह लाते हैं तो 2/12 ज़रबे से 44 बराबर है 23 पाउंड। इन 12 कम 12, अच्छा इसको ज़रब करो 12 पर तकसीम करो तो 23 आता है। तो 2 इंच PCC प्लान सीमेंट कंक्रीट, तो 2/12 ज़रबे से 44, ये डेंसिटी आप PCC है, तो 25। तो मार्बल टाइल जब इसके ऊपर आप टाइल वगैरह लगाते हैं तो 2 इंच/12 ज़रबे से 50 बराबर है 25 पाउंड पर SFT। तो स्लेब जो है इसमें लाइव लोड की मिकदार जो है 40 से लेकर 100 पाउंड पर SFT होता है। बस।